नमस्कार, आप देख रहे हैं इवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विजयादशमी पर्व पर गोरखपुर में विशेष पूजन का आयोजन। सीएम योगी एक बार फिर अलग अंदाज में आए नजर। तिलकोत्सव में शामिल होकर किया शस्त्र पूजन। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को लेकर किया भूमि पूजन। राम की पौड़ी पर 7,50,000 दीप प्रज्वलित कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी। सभी वॉलंटियर्स एक ही रंग में देंगे दिखाई। सभी मठ मंदिरों में सजावट जारी। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ तिलहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1,80,00,000 की चरस के साथ तस्कर दबोचा। आरोपी कई जनपदों में करता था तस्करी। यूपी के संभल में रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़ी बोलेरो को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मृत्यु, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की हुई मृत्यु। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकाले बाहर। यूपी के गोरखपुर में विजयादशमी पर विशेष पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी सरकार के मुखिया सीएम योगी एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ तिलकोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तिलकोत्सव में शामिल हुए और अलग अंदाज में वहां वो नजर आए। धूमधाम के साथ विजयादशमी पर्व मनाया गया। विशेष पूजन का आयोजन इस अवसर पर किया गया, जहां पर सीएम योगी तिलक उत्सव में शामिल हुए और एक अलग ही अंदाज में नजर आए। तस्वीरों में भी हम साफ देख सकते हैं कि किस कदर धूमधाम के साथ विजयादशमी का पावन पर्व आज उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में विजयादशमी के पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने शस्त्र झांकी निकाली। यहां के कटघर इलाके में स्थित संकट मोचन मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। इसके बाद शस्त्रों की शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद महानगर के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है और उसके बाद शस्त्र रथ लेकर हम मुरादाबाद के अंदर जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ शस्त्र पूजन की परंपराएं समाप्त हो गई। सिर्फ दशहरे को रावण दहन का कार्यक्रम बनाकर रह गए हैं। इसलिए हिंदू समाज को पुनः अपना इतिहास याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपना शस्त्र रथ तैयार करा है और दरवाजे दरवाजे जाकर घरों से लोगों को निकालकर उनसे कह रहे हैं कि शस्त्रों का पूजन करें, ताकि शस्त्र पूजन की जो परंपरा है वो विधि विधान से ऐसी चलती रहे, क्योंकि सत्यमेव जयते अपने देश का धर्म है और शास्त्र और शस्त्रमेव जयते अपने देश का कर्म है। इस दोनों चीजों को याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। रामनगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को लेकर विधि विधान से भूमि पूजन किया गया और इस भूमि पूजन में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह और दीपोत्सव के
नोडल अधिकारी और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास शामिल हुए। दरअसल 5वें दीपोत्सव पर राम की पौड़ी पर 7,50,000 दीप प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। तो वहीं इस दौरान दीप प्रज्वलित करने वाले सभी वॉलंटियर्स एक ही रंग में दिखाई दिए। हम सभी अयोध्यावासी कितने सौभाग्यशाली हैं, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम लोगों को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि 2021 में होने वाले दिव्य दीपोत्सव हेतु आज से ही हम लोग सारी तैयारियों का शुभारंभ कर दिए हैं और एक अच्छी शुरुआत हुई है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि ये तो सब आप ही करने वाले हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, माध्यम बन गए हैं जरूर, परंतु सब आप ही संपन्न कराएंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। हम लोगों में अपार उत्साह है, खुशी है। आज माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में पूरे विद्यालय परिवार के सभी जो कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और जो ये पूरी बोर्ड है, सभी लोग कुलपति महोदय के नेतृत्व में आज भूमि पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद हम लोग बहुत ही उत्साहित है कि 5वां भव्य दिव्य दीप महोत्सव है और इस दीप महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया जो अयोध्या दीपावली और जो पहचान अयोध्या की है, जो सनातन संस्कृति है, भगवान राम से जुड़ा हुआ, जब मंदिर का आदेश नहीं आया था तब से ही लोगों के मन में तमाम भाव था कि दीप महोत्सव तो मनाया जा रहा है लेकिन मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर बनने के बाद ये भव्य दिव्य दीप महोत्सव का जो कार्यक्रम है, हम लोगों में अपार उत्साह है। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा। पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। सांसद जगदम्बिका पाल, जिला अध्यक्ष गोविंद माधव, जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए भी संबंधित अधिकारी नजर आए। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है, जिसे लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। यूपी के हमीरपुर के मौदहा कस्बे में बाइक मिस्त्री हत्याकांड का पुलिस ने 2 दिन में खुलासा कर दिया। पकड़े गए हत्या आरोपी युवक बाइक मिस्त्री के दोस्त बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ रुपए के लिए अपने दोस्त की निर्मम रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि घर से लापता बाइक मिस्त्री का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया। अक्टूबर को ये मोहम्मद यूसुफ है और इनका पिताजी का नाम हलीम है और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। इनका खेतों में शव मिला था और शव मिलने के बाद तत्काल जैसे ही सूचना मिली थी, जो संबंधित थाना मौदा है वहाँ के पुलिस और क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया गया था और इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस घटना का खुलासा कर दिया गया है और इसमें 2 व्यक्ति जो थे, इन्होंने जो है हत्या करना कबूल किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबकर दर्दनाक मृत्यु हो गई। डूबने वाले 2 बच्चे आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा बच्चा बुआ का बेटा था। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। घटना बदनापुर क्षेत्र के बरुआ गांव की है। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। बदनापुर थाना क्षेत्र में 3 बच्चे जो 10 से 12 साल के थे, एक ही परिवार रिश्तेदारी के थे, किसी तालाब में नहाने गए थे। उनके डूबने की सूचना थी तो इनके परिजन निकाल कर उनको हॉस्पिटल ले गए थे जलालाबाद, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इसकी सूचना थाने पर आई है और इस संदर्भ में आवश्यक पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है और परिजनों की मदद भी की जा रही है।
शाहजहांपुर की तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में हमीद अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 900 ग्राम फाइन क्वालिटी का चरस बरामद किया गया है। जब्त चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चरस की तस्करी नेपाल से यूपी के कई जनपदों में करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में कल थाना तिलहर को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त हमीद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना तिलहर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके कब्जे से 900 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। ये पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि ये चरस जो है वो नेपाल से तस्करी कर यहाँ लाई जा रही है। इसके अपलिंक्स और इसके सप्लाई चेन के बारे में गहन पूछताछ की गई है और उसके आधार पर हमारी कार्रवाई आगे चलती रहेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता मनोज मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी मनोज, विस्तार से बताएं। जी भारती जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनपद शाहजहांपुर में मादक पदार्थों के विरुद्ध जो है चल रही कार्रवाई में तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जहां पर एक मादक पदार्थ तस्कर जो है मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 करोड़ 80 लाख के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की चरस बरामद की गई है। पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई शाहजहांपुर से देखने को मिली है। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता मनोज मिश्रा, फोन लाइन पर थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। खबर यूपी के झांसी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र स्थित नमकीन बिस्किट के गोदाम में अचानक से आग लग गई। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और बचाव राहत की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी के अमरोहा में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। यहां एक दिन में मिले 23 डेंगू के मरीज, जहां बीते 4 दिनों में 67 मरीज सामने आए। साथ ही 6 मरीजों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। अब यहां कुल डेंगू मरीजों की संख्या 178 पहुंच गई है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सबसे ज्यादा यहां के गांव ढ्योटी, बाजितपुर, फंदेड़ी, हादीपुर और डिडोली डेंगू प्रभावित है। गोरखपुर के राजघाट पुल के पास बने कृत्रिम पोखरे में विजयदशमी पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। यहां 3 कृत्रिम पोखरे बनाए गए हैं, जिसमें प्रतिमाओं को यहां विसर्जित किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसमें 4 छोटी प्रतिमाएं विसर्जित हुई हैं। यूपी के संभल में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क पर खड़ी बोलेरो को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मृत्यु हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जूनावई स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मां दुर्गा 9 दिनों के नवरात्रि महोत्सव में अपने 9 रूपों के लिए जानी जाती हैं और दुनिया भर में अपने भक्तों द्वारा पूजी जाती हैं। वहीं नवरात्रि मनाने की परंपरा गोरखपुर के गोरक्षपीठ में वर्षों से चली आ रही है।
यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो 9 दिन तक पीठ में रहकर ही पूजा अर्चना करते थे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कलश स्थापना करने नवरात्रि के आखिरी दिन गोरखपुर पहुंचते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ 9 दिन व्रत करते हैं, साथ ही लखनऊ में सप्तशती पाठ भी करते हैं। पेश है यूपी सीएम योगी के नवरात्रि पूजन पर ये खास रिपोर्ट। देश भर में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल सजे तो नवरात्रि के 9वें दिन भक्त कन्या पूजन करते नजर आए। ऐसे में महानवमी पर यूपी के मुखिया सीएम योगी ने भी कन्या पूजन कर दुर्गा स्वरूप कन्याओं को प्रणाम किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योगी ने नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी कन्याओं के पैर धुलाए, साथ ही उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा भी दी। नवरात्र के इस अवसर पर साल दर साल कन्या पूजन करने वाले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के न्यू हॉल में 9 कन्याओं के पांव पखारे। इसके बाद उन्होंने कन्याओं को चंदन के टीके लगाए, साथ ही 111 कन्याओं और 111 बटुकों को भोज कराया। इस दौरान सीएम योगी खुद अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोसते हुए नजर आए। वहीं इसके बाद दशहरे के दिन सीएम योगी तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन कार्यक्रम में विधिवत तरीके से शस्त्रों की पूजा की। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। धार्मिक क्रियाकलापों के जरिए समाज को सभ्यता और संस्कृति का एहसास कराने वाले योगी आदित्यनाथ अपने दैनिक पूजन पाठ के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। वे अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करते आए हैं, जिसके लिए वे सुबह 3 बजे उठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस दौरान वो अन्न नहीं खाते और सिर्फ दूध, दही और फल का सेवन करते हैं। सीएम योगी नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसीलिए नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक नवरात्र के 9वें दिन की बजाय 8वें दिन ही हवन कर कन्या पूजन कर पूजा की समाप्ति कर दी जाती है। हालांकि इस दौरान योगी भी पूरे विधि विधान से नवरात्र का व्रत रखते हैं और देवी मां की पूजा करते हैं। देवी मां के करोड़ों भक्तों में से एक यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी हैं। योगी आदित्यनाथ हर साल दोनों नवरात्र का व्रत रखते हैं, साथ ही सीएम हाउस में शक्ति साधना भी करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर 9 दिन शक्ति की पूजा अर्चना कर व्रत रखते थे। ऐसे में जब राष्ट्र और समाज की रक्षा आवश्यक हुई, तब उन्होंने परंपराओं को तोड़ा और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और अब इन जिम्मेदारियों को योगी लगातार निभाते आ रहे हैं। A1 टीवी के लिए सहयोगी दीपक पांडे के साथ अमरीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।